पहले तो आप सबका शुक्रिया, आप यहाँ पे आए हैं। ये सबर एजुकेशन जो फर्म है, इट्स अ 6 year old फर्म। हमने ऑलरेडी बहुत सारे इवेंट जम्मू कश्मीर में किए, जैसे प्रिंसिपल्स कॉन्क्लेव करवाया था हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे। बहुत स्टूडेंट्स को हमने कोशिश की है कि जो फाइनेंशियली वीक फैमिलीज है तो उनको एजुकेशन थ्रू आउट दी जाए। तो अब एक नया स्टेप उठाया गया है हमारी तरफ से। एक तो ये हेड ऑफिस सबर एजुकेशन अनंतनाग में हमने केपी रोड पे स्टार्ट किया हुआ है, जिसको सुहेल साहब पूरी तरफ से हैंड ओवर किया हुआ है। सुहेल साहब को सारे राइट्स इस ऑफिस के। और इसके साथ साथ हमने कोशिश की है, पहली बार जम्मू कश्मीर में कोई फर्म ऐसी है जिसने कोशिश की है टू बिकम एडटेक पार्टनर ऑफ कॉलेजेस। जैसे हमने 6 से 7 कॉलेजेस ओवरटेक किए पूरे पंजाब रीजन में, जहां पे उनके एडमिशन स्टार्ट से लेके एडमिशन एंड पॉइंट तक हम ही सारा हिसाब किताब देखेंगे, नॉट फ्रॉम ओनली जम्मू कश्मीर बट थ्रू आउट इंडिया। पर उसका हेड ऑफिस जो रहेगा वो एक अनंतनाग में रहेगा, एक श्रीनगर में रहेगा, और सारे हिंदुस्तान का काम इसी ऑफिस से होगा। ये पहली बार हुआ है हिस्ट्री में कि पूरे इंडिया का काम जम्मू कश्मीर के ऑफिस से होगा। तो इस वजह से हम बहुत एक्साइटेड है ये काम करने में। और जो हमारी कोलैबोरेशन है सुहेल साहब के साथ, ही इज ऑलरेडी लुकिंग आफ्टर स्टूडेंट्स और अपनी एकेडमीज वगैरह चलाते हैं। तो वी आर वेरी पॉजिटिव कि जो साउथ कश्मीर के जितने भी लोग हैं वो हमारे को बढ़ चढ़ के साथ देंगे इस मुहिम में। और हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट की। अब जैसे ऑफिस हमने स्टार्ट किया, जितने भी मेरिट होल्डर स्टूडेंट्स हैं जो 90% या उससे ज्यादा मार्क्स जिनने लाए हैं इस सेशन में, सेशन 2024 में, जिसको अब एडमिशन लेना है, तो उनके लिए हमने अगले 10 डेज के लिए टोटली फ्री एजुकेशन रखी है। 1 रुपया नहीं उसको ट्यूशन फीस का देना पड़ेगा, वो सारा जो है कॉलेज बियर करेगा। वो हमने उनसे परमिशन ली हुई है। सिर्फ वो बच्चे जो 90% और अबाव है, या कोई डिसेबिलिटी स्टूडेंट होता है जिसकी डिसेबिलिटी 60% और मोर। बाकी आपको सुहेल साहब थोड़ा बताएंगे इस ऑफिस के बारे में। पहला मैं शुक्रगुजार हूँ अपने बॉस का, मेहरान ऋषि साहब का, जिन्होंने मुझे ये अथॉरिटी दी यहाँ सबर ऑफिस ऑपरेट करने के लिए। अनंतनाग साउथ कश्मीर का हम पूरा यहीं से एडमिशन्स देखेंगे, जो भी चाहे हम इंडिया की बात करें या आउटसाइड इंडिया की बात करेंगे। इंशाल्लाह पॉजिटिव तरीके से हम आए हैं इस फील्ड में। सबर एजुकेशन हमने लॉन्च किया है केपी रोड नियर एक्सिस बैंक के पास। जितने भी क्वायरीज होंगे, जैसे आपको मेहरान साहब ने भी बता दिया कि जैसे हमारे जो 90+ बच्चे होंगे जिनकी परसेंटेज 90+ होगी इस 2024 सेशन में, तो उनको इंशाल्लाह हमें फ्री एजुकेशन का पॉलिसी, हमने एक पॉलिसी बनाई है, उनमें उनको दाखिला करेंगे। हमारे पास सारी कोर्सेज है, A to Z कोर्स है, चाहे इंजीनियरिंग है, पैरामेडिकल है, मेडिकल कोर्सेज है। आप आइए, एक बार विजिट कीजिए, हमारे काउंसलर से बात कीजिए और अपना बेस्ट अपना फ्यूचर बना लीजिए। पहली बात ये अभी जो ये हम यहाँ चला रहे हैं, ये कोचिंग सेंटर नहीं है, ये हम अभी काउंसलिंग सेशन चला रहे हैं। यहाँ पे आपके एडमिशन्स हो जाएंगे। जैसे आपका 12th के बाद जो भी आपको स्ट्रीम लेनी है, चाहे मेडिकल लेना है, नॉन मेडिकल लेना है, किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है इंडिया में या आउटसाइड इंडिया में, तो हम उस चीज के लिए आपको काउंसलिंग करेंगे, हम रास्ता दिखाएंगे। क्योंकि बच्चे को उतना एक्सपीरियंस नहीं होता, यहाँ पेरेंट्स को उतनी एक्सपीरियंस नहीं होती थी, बच्चों को यहाँ से श्रीनगर जाना पड़ता था, यहाँ कहीं और जाना पड़ता था काउंसलिंग सेशंस के लिए। अब हमने ये इनिशिएटिव लिया है, हमने रिक्वेस्ट की है मेहरान साहब को, हम अनंतनाग में ही ये ऑफिस इनॉग्रेट करें, सो दैट हम अपने बच्चों को अपने ही होम टाउन में उनको काउंसलिंग करें और इंडिया के टॉप इंडिया के कॉलेज उनको प्रोवाइड करें। जी, स्कॉलरशिप बेस पे जाते हम करते इवेंट्स करते हैं। जैसे हम इंशाल्लाह आगे आपके माध्यम से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम पे डेट्स देंगे। जैसे हम जो स्कॉलरशिप लेंगे JNT के स्टूडेंट्स के लिए, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हम देते हैं। 100% स्कॉलरशिप्स होती है, 90% अकॉर्डिंग टू द मेरिट ऑफ द स्टूडेंट्स। वो हम इंशाल्लाह आगे जाके आपको बता देंगे, वो डेट फाइनल करेंगे जिसमें बच्चे स्कॉलरशिप में आ जाएंगे और उनको इंशाल्लाह हम आगे एडमिशन करेंगे। इस बारे में कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जो हम लोगों को पता नहीं होता जम्मू कश्मीर में कि हम क्या क्या कर सकते हैं। एक इंसान पढ़ाई क्यों करता है, एक माँ बाप अपने बच्चे पे पैसा क्यों लगाता है कि कल को वो अपना रोजगार खुद ढूंढे। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। नहीं तो बच्चे पढ़ते हैं, वापस आते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है। इंजीनियरिंग वाला बच्चा भी 8,000 की जॉब करता है, 7,000 की जॉब करता है। तो हमने कुछ प्रोग्राम्स ऐसे, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे सिलेक्ट की है जहां पे 2+1, 3+1 के कोर्सेज चलते हैं, जो आजकल स्किल इंडिया जो स्कीम चल रही है, स्किल इंडिया के तहत हमने वो स्टार्ट किया। उसमें क्या है, जैसे कोई बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है तो इंजीनियरिंग में 2.5 + 1.5 हमने रखा है।
2.5 साल बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, जी जी, 1.5 साल जो इंडस्ट्री कोलैबोरेट उसके साथ कर रही है, जैसे IBM हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, तो वो उधर डायरेक्टली काम करेगा प्लस सैलरी भी लेगा इसी ड्यूरेशन में। ऐसे ही जैसे आपका ये प्रोफेशन है जर्नलिज्म का, जर्नलिज्म में हमने क्या किया है, जैसे BA जर्नलिज्म 4 साल का कोर्स है, इसमें हमने 2+2 किया है। 2 साल तो हमारे साथ पढ़ेगा, 2 साल या इंडिया टीवी या जी या किसी भी जो हमने कोलैबोरेशन किया है उनके साथ स्टाइपेंड पे काम करेगा, सो दैट वो कुछ सीखे डिग्री के ड्यूरेशन में ही। नहीं तो क्या करना पड़ता था, बच्चा पहले डिग्री करता था, फिर सीखता था, फिर जॉब करता था। तो अब स्किल इंडिया के तहत हमने 2+2 1+, जैसे अब होटल मैनेजमेंट है, कश्मीर की मेजर इंडस्ट्री टूरिज्म में जा रही है, तो टूरिज्म में हमने 2+1 किया है। 2 साल बच्चा होटल मैनेजमेंट हमारे कैंपस में पढ़ेगा, 1 साल तनख्वाह लेके वो इंडस्ट्री में काम करेगा, और जिस इंडस्ट्री में वो काम करेगा तनख्वाह लेके सवाल ही नहीं उठा, वो उसको छोड़ेगी। तो ये कोर्स हमने कुछ ऐसे रखे हैं कि बच्चा पहले ही अपनी जो है फ्यूचर सिक्योर करे, और इसमें कुछ प्रोग्राम्स ऐसे रखे जिसमें हमने बच्चे का सिर्फ 50% ऑफ द फीस ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स में रखा है, और 50% उसकी प्लेसमेंट होने के बाद रखा है, और मिनिमम क्राइटेरिया रखा है कि 4 लाख या उससे ज्यादा की उसकी प्लेसमेंट हो जाए। तो ऐसे बहुत चीजें जो हम बोलना चाहते हैं, पर ये बहुत शॉर्ट नोट पे हम सारी चीजें नहीं बोल पाएंगे। इस चीज के लिए बच्चों को यहाँ आना पड़ेगा, हमसे बातें करनी पड़ेगी, तो उनको पता चलेगा। तो इससे साफ ज़ाहिर पता चलता है कि बच्चे या पेरेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, जिस तरीके से आपने फीस की बात की। ये बहुत अच्छा ऑप्शन था जो स्किल इंडिया का दिया हुआ है। इसमें हम जैसे लोगों को बहुत फायदा मिला, जैसे कश्मीर में हम रहते हैं, हम बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, हमारा कभी कुछ हो जाता है, कभी अभी तो रोजगार सबका खत्म हो गया ऑलमोस्ट। तो इसमें क्या है, जो बच्चा जाएगा अपना पढ़ाई के लिए, तो हम गारंटी करते हैं उसी डिग्री में वो जितना उसने पैसा लगाया है वो वापस भी लेके आएगा, वो ड्यूरेशन ऑफ द डिग्री में। जैसे आप होटल मैनेजमेंट करते हो, 1.5 लाख का कोर्स है, 2 लाख का, उतनी उसको तनख्वाह ही ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स में मिलेगी। मेहरान साहब ये पता है, देखिए कुछ लोग गलत हो सकते हैं, सब गलत नहीं होते, हो सकते हैं 10 में से 2 लोग गलत होंगे, पर उन 2 की वजह से 10 के 10 गलत माने जाते हैं। तो गलत हर शोबे में लोग होते हैं, कुछ लोग धोखा देते हैं, वो उनकी फितरत में होता है, कुछ मजबूरी के तहत देते हैं। मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा, पर हमारी कंसल्टेंसी बिजनेस में बहुत सारे कंसल्टेंट्स ऐसे हु आर वेरी 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 ट्रस्टवर्दी, जो बच्चों का आखिरी दम तक हाथ नहीं छोड़ते। जैसे रिसेंटली पंजाब या दिल्ली या यूपी में जो भी इश्यूज हुए, कंसल्टेंट्स मेड इट श्योर कि बच्चा कश्मीर तक सेफ पहुंचे। वो चीज किसी ने दिखाई नहीं। अब जो 2 लोग गलत कर रहे हैं उसकी वजह से सारा ये सिस्टम ही खराब हो रहा है। तो ये चीज है, नहीं आउटसाइड इंडिया भी, इंडिया भी, दोनों जगह। अनंतनाग के लोगों के और खासकर साउथ कश्मीर के लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, और मुबारक मैं देना चाहूंगा यहाँ पे जो हमारे इस इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं। ये श्रीनगर में ब्रांच था, अभी साउथ कश्मीर में खोला इन्होंने। 15 साल से सब इंस्टीट्यूट हमारी वैली में चल रहा है, और बहुत अच्छा रिजल्ट है, और लोगों को, हमारे बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। और हमारे साउथ कश्मीर में अनंतनाग में आए, हम इनको वेलकम करते हैं दिल से, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमें चाहिए और जो हमारे बच्चों को चाहिए, प्रॉपर कंसल्टेंसी के तहत, प्रॉपर काउंसलिंग के तहत जो हमारे बच्चों को चाहिए, वो इंशाल्लाह सबर इंस्टीट्यूट कोशिश करेगा, उसमें हमारा साथ भी रहेगा इनके साथ, कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो अच्छे प्रोफेशनल तरीके से अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जाए, अच्छे तालीम हासिल करे और अपनी सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन दे। हम चाहते हैं और हम इनके साथ हैं। जो इनका मुद्दा और मकसद है, जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, जो मैंने इनके साथ बात की, एक दिल में एक नीयत ये है कि हम अपनी सोसाइटी को बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन देंगे, और जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे, जो इन्होंने कुछ कोर्सेज मुझे बता रहे थे, उनके बारे में बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और मैं इनको मुबारकबाद देना चाहूंगा, और ये भी बताना चाहूंगा आपकी वसादत से कि हम इनके साथ शाना बशाना इनके साथ रहेंगे, और हम अपना के बच्चों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है।